नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एम टॉप और चलिए जानते हैं मिथुन राशि वालों का अक्टूबर राशिफल। मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। इस महीने कुछ समय के लिए चंद्रमा और राहु आपके 11वें भाव में युति करेंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। ये महीना करियर के लिहाज से आपके लिए सुखद रहेगा। बृहस्पति आपके कर्म भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से करियर में आपको सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। वहीं आर्थिक रूप से इस महीने सचेत रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपको महीने के अंत में कर्ज या उधार लेना पड़ सकता है। करियर के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा फल देने वाला सिद्ध होगा। साथ ही महीने में आपके दशम भाव यानी कि कर्म भाव में बृहस्पति स्थित रहेंगे। साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से इस अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा सूर्य और बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव में सुख भाव में स्थित रहकर आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से मिथुन राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें इस दौरान लाभ प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि के जातक नौकरी में नए और अच्छे अवसर की अगर तलाश कर रहे हैं तो उन्हें इस दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, ऐसे में इस समय नौकरी में बदलाव करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शनि इस महीने आपकी स्वयं राशि और आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से विदेश से धन प्राप्त होने के प्रबल योग हैं। ऐसे में मिथुन राशि के जातक जो व्यवसाय करते हैं, जो आयात निर्यात से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिलने वाला है। आर्थिक रूप से थोड़ा सा ये महीना परेशानियों से भरा रह सकता है। महीने की 10 तारीख के आसपास आपके द्वितीय भाव पर स्वामी चंद्रमा आपके एकादश भाव में स्थित राहु के साथ कुछ दिनों के लिए युति कर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से आपके खर्चों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस महीने अपने फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं, अन्यथा आप आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से संभावना है इस महीने आपकी आय तो होगी, लेकिन आपके बढ़े हुए खर्चों की वजह से आप धन संचय करने में असफल रह सकते हैं। इसलिए आपको अंत में कर्ज भी लेना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके जीवन में मिश्रित फल देने वाला महीना सिद्ध हो सकता है। इस महीने आपके छठे भाव यानी कि रोग भाव का स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी और यही वजह है कि जातकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में ये और भी सहायक सिद्ध हो सकती है। लंबे समय से अगर कोई बीमारी चली आ रही थी तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, अब आराम मिल सकता है। हालांकि इस दौरान आपको सिर और पैर का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल का वृश्चिक राशि का या फिर ये कहे कि आपके छठे भाव पर दृष्टि डालना किसी प्रकार की चोट लगने की आशंका को प्रबल करता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है सड़क पर वाहन चलाते समय या फिर पैदल चलते समय पूरी सतर्कता बरतें। इस महीने आपके ऊपर नकारात्मक विचार थोड़े से हावी हो सकते हैं, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर आप परेशान रह सकते हैं। मानसिक तनाव की वजह से आपको शारीरिक तौर पर भी नकारात्मक रूप से ये प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बेवजह की बातों को सोचने से बचें और हर मुद्दे का सकारात्मक पहलू देखें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये महीना आपको मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। इस महीने आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव में केतु स्थित रहेंगे। इसके अलावा राहु की पूर्ण दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से इस अवधि में प्रेमी जोड़ों के बीच भ्रम की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इस दौरान आप दोनों के बीच भरोसे की कमी आ सकती है, साथ ही एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। आशंका है आप दोनों किसी बात को लेकर विवाद भी कर सकते हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है भाषा पर नियंत्रण रखें। साथ ही ये भी याद रखें कि आवेग में लिए गए फैसलों का परिणाम हमेशा नकारात्मक ही होता है। इस दौरान आप किसी दूसरे की बातों पर यकीन ना करें, स्वयं की स्थिति की जांच पड़ताल करें, क्योंकि पंचम भाव में केतु का होना आपके बीच में और भी ज्यादा विवाद की वृद्धि कर सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में मौजूद समस्याओं में कमी आ सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि पुरानी बातों को भूलकर अपने प्रेम जीवन को नए तरीके से शुरू करें। जो लोग विवाहित है उनके लिए महीना अच्छा है। साथ ही इस महीने आपके सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति अपनी स्वयं राशि मीन में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से हंस योग का निर्माण हो रहा है। बृहस्पति की स्थिति की वजह से विवाहित जोड़े इस दौरान एक दूसरे के साथ अधिक समय व्यतीत करते नजर आ सकते हैं। इस अवधि में आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित रह सकते हैं। पारिवारिक लिहाज से अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा परेशानियों से भरा रह सकता है।
इस महीने आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव का स्वामी चंद्रमा 10 तारीख के आसपास कुछ दिनों के लिए राहु के साथ आपके 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में युति करेगा, जिसकी वजह से आशंका है कि इस महीने आपको अपने परिवार में किसी प्रकार की हानि हो सकती है। इसके अलावा शनि की दृष्टि भी आपके कुटुंब भाव यानी कि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आशंका है इस अवधि में आपके परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है इस अवधि में आवेग में आकर किसी भी तरह का निर्णय लेने से बचें। समझदारी और शांति के साथ विवाद को खत्म करने की कोशिश करें। शुभ फलदाता बृहस्पति की दृष्टि भी इस महीना आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे संभावना है आपके परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक या फिर धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अब चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए खास उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी का ध्यान कर मंदिर में बूंदी का भोग लगाएं। हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं, चिड़ियाओं को बाजरा खिलाएं।